तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज से हम लोग एक नया चीज़ चालू करने चल रहे हैं। आज से हम लोग एक नया बैच, आज तारीख है 2 जून, क्लास 9, 10th, 11th, 12th हिंदी मीडियम यहाँ पर पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो आपको रोज़ एक एक्सरसाइज मिलेगी और उस रोज़ एक्सरसाइज को आपको समझना है और समझने के बाद आपको कमेंट करना है कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और डेली डेली हम लोग एक एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे। यहाँ पर मेरा मेन फोकस होगा जो वो केवल और केवल एक्सरसाइज पे होगा। जो डिटेल बात होगी, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट्स मुझे आएंगे कि मुझे डिटेल पढ़ना है, हर चीज़ों को टॉपिक वाइज लेकर चलिए, तब मैं चलूँगा। बाकी मैं हर चैप्टर का हर एक प्रश्नावली आपको कराते हुए चलूँगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1, ठीक है, क्लास 9, पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो सॉल्यूशन देखिए। मैं आपसे ही पूछता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्या है जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या शून्य को आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते भाई? जैसे 0 है तो 0/1 कर दीजिए, 0/100 भी आप कर सकते हैं। तो आपका हो गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ लिख सकते हैं हाँ। ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बात करेंगे सेकंड नंबर वाली क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ट्रेन चली जाए फिर बात करते हैं। यहाँ पर ट्रेन अक्सर डिस्टर्ब करती रहती है, रेलवे प्लेटफॉर्म बगल में ही है, तो उसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत मैं सहूँगा तो थोड़ा सा आपको भी सहना पड़ेगा। तो आइए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के मेरे पास दो मेथड है। तो पहला क्वेश्चन मैं पहले मेथड से बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएगा और कौन से मेथड का यूज कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन में हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप जो छोटा हो उसको ए मान लीजिए और जो बड़ा हो उसको आप बी मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2। अब a की वैल्यू अगर आप देखें हमारे अकॉर्डिंग, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है और बटे 2, 4 3 7 बटे 2। एक परिमेय संख्या निकला 7/2। आप इसको अरेंज कर दीजिए ऐसे, 3, 3 से बड़ा 7/2 और 7/2 से बड़ा 4, 3 और 4 के बीच आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। कितना बोला है? 6 परिमेय संख्या बोला है। कितना बोला है? 6 परिमेय संख्या। तो अब हम चाहे इन दोनों के बीच निकाल ले, चाहे इन दोनों के बीच निकाल ले। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए किन दोनों के बीच निकालें? आगे के दो ले ले? नहीं, आपके दिमाग आएगा पीछे के दो ले लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि फंसाने में ज़्यादा मजा आता है। तो पीछे वाले दो हम ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा इन दोनों में बड़ा कौन है? पहले अपने आप से एक सवाल होना चाहिए कि दोनों में बड़ा कौन है, 7/2 की 4? तो 4 बड़ा है। अब 7/2 छोटा है इसलिए इसको ए मानेंगे और बी बराबर मानेंगे आप 4। फिर अगेन वही फॉर्मूला होगा, 1/2 7/2 प्लस 4, 1/2 एलसीएम वगैरह हम लेंगे तो यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ दो, दो एक नम दो, सात एक नम सात और एक चौके 4। तो 7 4 11, 1/2 और 11/2 यानी कि 11/4। इस तरीके से अब आप इसको दोबारा अरेंज कर दीजिए, 3 7/2। याद रखिए जिन दो संख्याओं के बीच निकाले इसको रखेंगे भी उन्हीं दो संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर हम रखेंगे 11/4। यहाँ क्यों नहीं रखे? क्योंकि इन दोनों के बीच थोड़ी निकाले हैं, इन दोनों के बीच निकाले हैं ना, यहाँ पे 4। तो इस तरीके से आपकी दो परिमेय संख्या निकाल दी है। लेकिन आपको निकालनी कितनी? आपको टोटल 6 निकालनी। कितनी निकालनी है? टोटल 6 निकालनी है। तो इसके आगे वाली आप स्वयं करेंगे। निकाल
3/5 और 4/5 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेथड सेकंड, तीसरे नंबर के लिए हम मेथड सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। 3/5 और 4/5, 3/5, ए बराबर आप मान लीजिए 3/5 और बी बराबर हम मान लें 5 बटे क्या है 4/5। इसके बीच आपको कितनी परमेय संख्या निकालनी है? 5। तो सबसे पहले इस मेथड में आप दोनों का हर बराबर करेंगे और बनाएंगे क्या, जो आप एलसीएम लेंगे वो जो दोनों को, जैसे सपोज करिए 3 और 4 दे दिया, जैसे मान लेते 1/3 दे दे और 1/4 दे दे, तो हर बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 4, तो 3 ये 2, फिर 3, 3 2 का 9, नहीं गड़बड़ हो गया थोड़ा, 3 2 दूनी 4, यहाँ 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12। इसका एलसीएम क्या बनाएंगे? 12 है, इसका हर 12 बनाएंगे। 12 बनेगा कैसे? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे और इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, बन गया ना हर 12। तो इस तरीके से आप हर एलसीएम लेके बराबर बनाएंगे। लेकिन हमारे केस में क्या है कि ऊपर वाले ने हमें पहले से ही हर बराबर दे दिया है, सरकार ने हमें हर बराबर करके दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बराबर मान लिया, बी बराबर मान लिया। अब क्या करना है कि जब हर बराबर हो जाए तो जितनी परमेय संख्या पूछे इस मेथड में उससे एक बढ़ाकर ऊपर नीचे गुणा भाग कराते हैं। तो जैसे हमसे पूछा है 5, तो हम ऊपर नीचे कितने से कराएंगे? 6 से, एक बढ़ा कर, जितना भी पूछेगा उससे एक बढ़ाकर। ये हो गया। अब इसमें देखिए एक 19/30, एक 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इन दोनों के बीच देखिए 1 2 3 4 5 मिल गए। तो यही आपको परमेय संख्या ढूंढनी थी। आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो इसको ऐसे, इसको 3/5 लिख दीजिए यहाँ पर आगे, लेकिन बीच वाली निकालनी थी ना, तो इतना ही लिखिए। और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको काट सकते हैं, कट जाए तो काट दीजिए। 3×7 = 21, 3×10 = 30, 11, 3×10 = 30। तो ये हो जाएगा 19/30, 2/3, 7/10, 11/10 और 23/30। तो इस तरीके से ये आपका निकल गया। देखिए सेकंड मेथड भी आपने सीख लिया। सवाल ये है कौन सा मेथड कब लगाएंगे? तो मेरी बात सुनिए, जब आपसे एक या दो परमेय संख्या पूछे तब आप पहला वाला मेथड निकालिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परमेय संख्या पूछे तो उसमें ये वाला मेथड ज़्यादा सही होता है, तो ये वाला मेथड लगा दीजिए। और एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है कि दोनों मेथड से परमेय संख्या मैच करे, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, तो मैच करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है एक आध मैच कर जाए, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि मैच ही करेगा। अलग अलग मेथड से अलग अलग परमेय संख्या निकल जाएगी और उनके बीच में ही निकलेगी, और अनंत होती है तो कोई भी निकल सकती है। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन आज की बात कर ले हम लोग। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है। ज्यादा है उससे हमसे क्या, लेकिन है ना। तो प्रथम पहली वाली बात क्या है आपका? पहला आपका सत्य बात है। क्या है? सत्य बात है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण, ये तो हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। असत्य बात है, क्योंकि -5 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे असत्य। कारण भी दे दिए, या तो ऐसे कर दीजिए और अच्छा लगेगा, असत्य लिख दीजिए। और एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो एग्जाम्पल दे दीजिए। -5 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी बात सत्य है। जैसे 3/5
परिमेय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया और कोई कन्फ्यूजन हो, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका डाउट आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।